वैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की चाहत किसे नहीं होती। इस दुनिया में हर कोई तेज़ी के साथ भागता नजर आता है। कुछ लोग तेज़ी के साथ दौड़कर आगे जाना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने प्रतिस्पर्धियों को आगे जाने से रोकते हैं। रोकने वालों में सबसे पहले अगर कोई देश नज़र आता है तो अमेरिका है। वह हमेशा से चाहता रहा है कि वह पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम कर सके। कुछ हद तक वह सफल भी है। वह वर्तमान में पूरी दुनिया को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर्षित करता है तथा बाद में वह उन्हीं का प्रयोग करके मार्केट से बड़ा पैसा कमाता है। समय आने पर वह उसी देश के डेटा का प्रयोग करके साइबर अटैक करता है और खुफिया जानकारी को प्राप्त करता है। वर्तमान में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल अमेरिका का ही है और लगभग 100+ देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम अपने मोबाइल पर क्या सर्च करते हैं, ये सभी बातें अमेरिका को पता होती हैं। नए शोधों में तो यहाँ तक पता चला है कि आप क्या नया सर्च करने वाले हो, ये भी गूगल को पता चल जाता है। गूगल मैप के द्वारा आप कहाँ पर हैं तथा वह जगह कैसी है, यह सभी बातें गूगल को पता है। गूगल पे को आपके बैंक का सारा डिटेल्स पता है। आपके सभी मित्रों की पूरी जानकारी गूगल को पता है। आप जो दिन भर कुछ न कुछ मोबाइल में करते हो, वह सब उसको पता चल जाता है। वह आपके ना चाहते हुए भी आपकी पूरी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो बना सकता है। आप अगर चाहें तो अमेरिका से बच ही नहीं सकते। वह मात्र भारत जैसे देश को 5 मिनट में घुटनों पर ला सकता है, क्योंकि अब हर व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है, तो पूरी जानकारी हम खुद ही उन्हें दे देते हैं। आप फ़ोन या तो एंड्रॉयड यूज करते होंगे या iOS यानी कि एप्पल का। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिका का है। अमेरिका के ही आप सभी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, क्रोम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, गूगल मैप, गूगल मीट। इतने सारे के सारे ऐप हम पूरे दिन में एक आध बार तो यूज करते ही होंगे। किसी भी देश का किसी अन्य देश के ऊपर इस तरह का डिपेंड हो जाना अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में कुछ ऐसे देश हैं जो पूर्णतः स्वयं पर निर्भर हैं, जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना। मज़े की बात यह है कि ये देश वर्तमान में पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। अमेरिका की एक बहुत ही बुरी आदत है कि जो भी देश उसके नज़दीक पहुंचने का प्रयास करता है, वह उसे किसी न किसी प्रकार के उलझन में जरूर डाल देता है। रसिया अमेरिका को हर चीज़ में टक्कर देने के लायक बन चुका है, तो वहीं पर इससे यह देखा नहीं गया, तो इसने यूक्रेन को मोहरा बनाकर रसिया को युद्ध के जाल में फंसा दिया। अपनी कूटनीति के दम पर पहले भी रसिया को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका चाइना को भी युद्ध के आग में झोंक देना चाहता है। वह ताइवान को बार बार उकसाता रहता है कि तुम लोग युद्ध करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन चाइना बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। उसे पता है कि नुकसान हमारा और ताइवान का होगा, लेकिन लाभ पूरा का पूरा अमेरिका का होगा। दुश्मनों के कमज़ोर हो जाने पर अपने आप ही सामने वाला राष्ट्र ताकतवर हो जाता है। अमेरिका के एक षड्यंत्र के तहत छोटे छोटे देशों को अपने जाल में फंसाता है। जैसे कि अभी यूक्रेन को वह हथियार दे रहा है, तो वह चाहता है कि इसका प्रभाव दुनिया देखे तथा और देशों में असुरक्षा का माहौल बने और उनको हथियार में बेच सकूं। दुनिया में एक आग जल ही रही थी कि अब दूसरी तरफ भी युद्ध का मंजर बना दिया गया है। लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट में हो रहे गाजा और इजराइल युद्ध तथा हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध इन दोनों के आपसी विवाद के कारण है, लेकिन नहीं। अगर ध्यान से इस पूरी खिचड़ी को देखें तो पूरा का पूरा हाथ अमेरिका का दिखाई पड़ता है। उसने ही युद्ध को शुरू करवाने के लिए सबसे पहले 2020 में इराक में ड्रोन हमले से ईरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानी की हत्या करवा दी थी। मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मैप को यह देखें तो पता चलता है कि व्यापार के लिए मिडिल ईस्ट बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बन जाता है तथा पेट्रोलियम का निर्यात लगभग पूरी दुनिया में यही मिडिल ईस्ट से ही होता है। अमेरिका अपना दादागिरी दिखाने के लिए तथा व्यापार को और आगे ले जाने के लिए उसे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाना जरूरी लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए कांटा ईरान बनकर सामने आता है, तो वहीं इस पर साजिश के तहत वह युद्ध की स्थिति को जन्म देता है। अमेरिका को पता है कि यदि हमें मिडिल ईस्ट चाहिए तो वहाँ कोई एक विश्वासप्रद देश के साथ रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, तो वहीं पर उसको मुस्लिम राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि इजराइल के साथ अपने रिश्ते बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो कि वो और अच्छे रिश्ते बना रहा है। वर्तमान में जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल को पूर्ण भरोसा मिला है कि आवश्यकता पड़ने पर वह हथियार या सेना सभी कुछ पश्चिमी देशों से ले सकता है या उसे मिलेगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि वर्तमान में गाजा और हिजबुल्लाह की क्या दशा हो गई है। तथा सबसे बड़ी घटना यह है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं नसीरुल्लाह,
उनकी भी हत्या कर दिया गया है। लेबनान के अंदर पेजर धमाका तो हुआ ही था, साथ में वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट करने लगी, जिससे बहुत ही बुरा माहौल बन चुका है। पेजर धमाके भले ही फटे लेबनान में हो, लेकिन असर पूरी दुनिया में हुआ है तथा दुनिया के सभी देश लगभग डरे हुए हैं कि कल हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट फट सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत जैसे देश में यदि चाइना चाहे तो बिना गोली चला ही हम भारतवासियों को घुटने पर ला सकता है। सोचो कैसे, देखो समझो, हम पूरे दिन में यूज करने वाले 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जैसे लगभग सभी इलेक्ट्रिक सामान। और सबसे बड़ी चीज़, अभी आपके हाथ में जो भी फ़ोन होगा वह बहुत ज़्यादा चांस है कि वह मेड इन चाइना हो और आप हमेशा ही अपने फ़ोन से चिपके हुए रहते हो। तथा सोचो, अगर उन सभी के अंदर से अचानक विस्फोट होना स्टार्ट हो जाए, विस्फोट इतना बड़ा हो कि शायद आपकी मौत भी हो जाए। यही हुआ है लेबनान के अंदर, और वहाँ अचानक से इजराइल के द्वारा सभी पेजर ब्लास्ट कर दिए गए हैं। सोचो, जो आप आईफोन यूज कर रहे हो वह अगर नहीं बना है तो हो सकता है उसका चार्जर ज़रूर ही मेड इन चाइना हो, नहीं तो आपके घर का बल्ब तो होगा ही, नहीं तो आपके हाथ की जो घड़ी है वह तो होगी। बहुत ज़्यादा संभव है कि सब में विस्फोटक सेट कर दिए जाएँ तथा सही समय देखकर उनको ब्लास्ट कर दिया जाए। पूरे देश में ना जाने कितनों की संख्या में ब्लास्ट हो सकते हैं। यह मात्र कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। लेबनान पेजर ब्लास्ट इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती, बिना नेटवर्क का भी इसको कमांड दिया जा सकता है। तो एक बार आने वाले संकट के बारे में हमें पुनः सोचने की आवश्यकता है। हम पूर्णतया पंग होते चले जा रहे हैं। जरूरी सामानों के लिए हमें चाइना, अमेरिका के ऊपर तथा हथियार के लिए रसिया तथा फ्रांस के ऊपर निर्भर हैं। हम स्वयं ही क्यों नहीं ये सब कर सकते हैं? हमें अब आवश्यकता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को पता चले कि हमारी कमियां क्या हैं और कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। यदि आज समय रहते सही कदम ना उठाए गए तो बहुत देर हो जाएगी तथा 1962 जैसा फिर से दोहराया जा सकता है, और इसके जिम्मेदार वह हर शख्स होगा जो आवाज़ नहीं उठा रहा है। कम से कम बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा है उसका साथ तो दो। यदि आप ना ही बोलेंगे और ना ही साथ देंगे तो विश्वास मानो आपके ही आने वाली संतानें आपको देशद्रोही कहेंगी। जय हिंद।